जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खुश खुर्म होंगे। मैं हूं अहमद गयास और आप देख रहे हैं मेंटोर स्पीक्स। आज के मौजू को इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि मैं उसको एक सवाल की सूरत में आपसे पूछता हूं और अगर आपको उसका जवाब आता हो तो ज़रा देखिएगा। सवाल ये है कि व्हाट इज़ ग्रेवयार्ड शिफ्ट। आई रिपीट, व्हाट इज़ ग्रेवयार्ड शिफ्ट। शिफ्ट से मुराद जो हमारे काम जिस तरह से ऑफिस में, फैक्ट्रीज में इस तरह जो शिफ्ट होती है, जैसे ये वो शिफ्ट है। तो कुछ आया ज़हन में? यस, ओके, गुड, ओह वेरी गुड। चलिए, इसका मकसद ये नहीं कि ये मालूम करना कि कितनों को नहीं आता है या कोई इस तरह की बात, सिर्फ ये कि इस चीज़ को उजागर करना कि अगर आपने इसके बारे में सुना हुआ है और सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो में है, और अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो नो इशू, ये वीडियो ही आपके लिए बनाई गई है। तो जी ग्रेवयार्ड शिफ्ट क्या है? पहली बात तो ये है कि आजकल जो दौर चल रहा है इसमें जो शिफ्ट कन्वेंशनल है, जो राउंड द क्लॉक जहाँ पे काम होते हैं या लेट आवर्स में काम होते हैं, वहाँ 3 शिफ्ट्स हैं जी। स्टैंडर्ड, जिसको डे शिफ्ट कहते हैं, दैट इज 9 to 5। फिर 5 PM to 1 AM, इसको इवनिंग शिफ्ट कहते हैं। और 1 AM to 9 AM, इसको नाइट शिफ्ट कहा जाता है। सेकंड में भी नाइट का हिस्सा आता है, लेकिन जो रियल नाइट है वो ये थर्ड वाली है। इसका जी मैं ये भी बताता जाऊं कि कुछ रिसर्च पेपर्स ने ये भी लिखा हुआ है कि अगर 3 से ज़्यादा घंटे 12 बजे के बाद अगर आप 3 से ज़्यादा घंटे काम करते हैं तो उसका भी अगर कोई इफ़ेक्ट है तो वो तकरीबन उतना ही होगा। यानी अगर कोई 12 से 4 बजे तक काम कर रहा है तो 4 घंटे, लेकिन उसका इफ़ेक्ट हो जाता है भले कम हो। चलिए, अभी इसमें मैं चाहूँगा कि इसको हम 3 रुख से देखें। पहली बात तो यह है कि इस जिसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहते हैं, ये एक तरह की इसकी डेंजरस होने की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाने के लिए है। खुदा न खास्ता ये मकसद नहीं कि जो भी नाइट शिफ्ट में गया तो अल्लाह ताला माफ़ी दे वो कहीं और ही चला गया, नहीं, ये उसकी सिर्फ एक तरह की ख़तरा है उसमें, तो वो क्वेश्चन है एक। तो पहली बात तो हम ये देखेंगे जी इसके नुकसानात क्या हैं, और दूसरे इन नुकसानात को कम कैसे हम कर सकते हैं। अगर मजबूरी है, ये शिफ्ट करनी है कुछ मुद्दत के लिए, ये जैसे भी, तो उसको कम कर सकते हैं क्या हम? यस, कम किए जा सकते हैं। और तीसरा, क्या इसके कुछ फ़ायदे भी हैं? मैं यही बताता जाऊं कि फ़ायदे का ये मकसद नहीं है कि उसके लिए हमने इसके पीछे भाग पड़ना है, लेकिन उसका मकसद है कि आपको ये बेनिफिट उठाने चाहिए, आपको इनका पता होना चाहिए, और अगर किसी वजह से करनी पड़ रही है तो ये आपको एक कंपनसेशन भी है। तो जी पहली बात तो ये है कि इसका स्लीप के ऊपर बहुत गहरा इफेक्ट है। इसमें क्या तफसील में जाना कि दिन की स्लीप कोई स्लीप नहीं होती, डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है। ना हमारा सिस्टम इसके लिए बना हुआ है, ना डाइजेस्टिव, ना मेटाबॉलिज्म, और ना ही हमारे जो स्लीप के हार्मोन्स हैं वो डे टाइम स्लीप। यस, नैप इज ओके, फाइन, आधे पौने घंटा किसी ने सो लिया तो उसका ये मतलब नहीं कि कोई बहुत नुकसान हो गया, नहीं, इट्स ओके। लेकिन रात की नींद को दिन की नींद से रिप्लेस करना नहीं, नींद खराब, इसको बल्कि कहते हैं स्लीप डिसऑर्डर, और ये बहुत देर तक रहते हैं। अगला है जी हार्ट के ऊपर, कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट। हार्ट के ऊपर वो कहते हैं इसलिए इफेक्ट है, अभी हम कहेंगे भाई हार्ट का इससे क्या ऐसा ताल्लुक आ गया। हार्ट का इसलिए ताल्लुक है कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, उनका ब्लड फ्लो से, उसका ब्लड प्रेशर से, और उसका फिर आगे हार्ट से फर्क आ गया।
एक स्टडी की है जी, ये 2021 में की थी, ब्रिटिश जर्नल ऑफ मेडिसिन। उन्होंने ये नर्सेज पे की थी, नाइट शिफ्ट वाली जो नर्सेज हैं, और रिजल्ट ये निकला था कि जो नाइट शिफ्ट करती हैं एज कंपेयर टू दोज जो डे में काम कर रही हैं, एवरी पासिंग ईयर 2% इंक्रीज इन ब्रेस्ट कैंसर। ये रुख जो ब्रेस्ट कैंसर वाला, और मेन में भी कुछ किस्म के उन्होंने बताए हैं, जैसे प्रोस्टेट में है, कॉल में है, तो डिफरेंट किस्म के, लेकिन सबसे उसमें जो प्रोमिनेंट होके आया वो लेडीज़ का था, क्योंकि हार्मोन इनके भी थोड़े सेंसिटिव होते होंगे, और जिस वजह से ये इतनी डिस्टर्बेंस, दे आर नॉट मेंट फॉर सच लाइक थिंग्स, राइट। तो प्लीज़, मेरा ये मकसद नहीं है कि नाइट शिफ्ट पे आप जाती हैं तो आप काम छोड़ दें, नहीं, सिर्फ इसकी अवेयरनेस के लिए। चलिए जी, अगली इसकी जो जी नुकसान है वो है द डेंजर ऑफ एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस। फिर इसमें कोई वो दो राय नहीं कि रात के वक्त हम जो काम करेंगे किसी भी मशीन के ऊपर या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जिससे इंजरी हो सकती हो, तो रात को तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, और रात को नींद के झोंके भी आना शुरू हो जाएंगे। रात को वैसे भी थोड़ा सन्नाटा, तो एक्सीडेंट के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। अगली चीज कि इसकी वजह से आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। देखिए, हमारे जितने काम हो रहे होते हैं दिन में, आपने कहीं बैंक में जाना है, बिल देने हैं, इधर गए उधर गए, ये सारी चीज़ें, और मिलना मिलाना। अभी डे टाइम का अगर कोई इस तरह से फंक्शन है, इवनिंग का है, डे का इवनिंग का लेट्स से है, तो वो तो मुश्किल हो जाएगा, या आप अपनी नींद सेक्रीफाइस करेंगे। देखिए, फिर वही बात कि सिस्टम हमारा बना ही जो ओवरऑल है, जो नेचर, जो बहुत सी स्टडीज इस नतीजे पे जो स्लीप के बारे में है, स्लीप डिसऑर्डर के बारे में है, वो हैं इस चीज़ के ऊपर कि नींद रात को है, उसका नेमल बदल नहीं है। कुछ कम है तो आप डे को उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर आप डे में उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। अगली जी, आखिरी खतरनाक चीज़, इट हैज़ प्रूव्ड that those people who are working in night shift 1 AM to 9 AM, उनमें डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर वही बात, नींद प्रॉपर नहीं आई होगी, सोशल एक्टिविटीज़ ठीक नहीं हो रही, डिस्टर्ब आप हो रहे हैं, घर आए हैं, खाने के टाइमिंग बिगड़ रहे हैं, तो आप जिटरी होंगे। आप फिर देखेंगे कि वो तो फिर चल फिर रहे हैं सारे, रौनक लगी हुई है, तो मैं ना सो पाएंगे ना जाग पाएंगे। थोड़ी सी कोई हरकत बरकत होगी, आप चिड़चिड़ापन, रोको, इसको बंद करो, एहसास नहीं है। अभी इस पे आ जाइए कि इनको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। कि अगर ये मजबूरी कोई आ गई है, करनी है 1 या 2 साल के लिए, तो कुछ पता होना चाहिए कि इसकी रिडक्शन कैसे हो सकती है। एक तो ये है, वो कहते हैं कि स्लो ट्रांजिशन करें। स्लो ट्रांजिशन से मुराद है कि हफ्ते में 1 दिन या आवर्स कुछ रिड्यूस करके अरेंजमेंट कुछ इस तरह का आपके एम्प्लॉयर के साथ हो कि यकदम ये स्टार्ट ना हो, आप इसको किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये ग्रेजुअल, इसको जिस तरीके से भी आप ला सकें, लेकिन यकदम 8 घंटे का 1 AM 9 AM इसको अवॉइड किया जाए। फैमिली सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है जी। मैं पहले भी जैसे जिक्र कर चुका, उसको वो कहते हैं क्वाइट आवर्स होने चाहिए घर में, कोई डिस्टर्बेंस कमरे के नजदीक ना हो। प्रेफरेबली जो कमरा है वो साउंड प्रूफ हो, वो तो मुश्किल हो जाता है चलिए, लेकिन जितनी कोई आप एक्सटर्नल साउंड्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, वो करें। और उनको ये शॉपिंग पे जाना है तो फलां तो गए थे, हम गए थे, ये गए थे, ये उनको मजबूर ना करें। फैमिली की सपोर्ट चाहिए। ये एहसास करें कि एक शख्स, उसके जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो अपसाइड डाउन हो गए हैं, उनमें अगर हमने थोड़ी सी नॉन कोऑपरेशन शो की तो वो रूटीन से मे बी 2-3 गुना ज़्यादा नुकसानदेह हो। ही और शी इज़ ऑलरेडी सेंसिटिव, जिटरी, शोर अंदर से मचेगा, स्ट्रेस में आएंगे, वो ना सो सकेंगे ना कोई बात हो सकेगी। कोऑपरेशन उनके साथ की जाए। जो चीज़ें अवॉइड वो कहता है वैसे भी ज़िंदगी में करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए उसने बड़ा जोर दिया है।
उसमें आ गया है जी कैफीन। कैफीन का इस रिसर्च में और उन्होंने बताया कि कैफीन का जो इफेक्ट है ये प्रलॉन्ग्ड होता है। ये नहीं कि आपने सुबह 6 या 7 बजे जो कप ऑफ कॉफ़ी उसको कह लीजिए जिसमें भी कैफीन हो, वो जो आपने लिया है वो आप जब वापस घर आके 9 बजे लेटेंगे तो उसका इफेक्ट जीरो नहीं जी, प्रलॉन्ग्ड इफेक्ट इसका है। सो कैफीन को अवॉइड करें। उसके बाद निकोटीन आ गई, अंडरस्टूड है। उसके बाद गैजेट्स आपकी हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जो भी हो आपने 1 घंटा पहले तमाम चीजों को स्विच ऑफ करना है, आइदर ऑन साइलेंट और स्विच ऑफ। और पता होना चाहिए आपके अजीजों कारबीन को कि अल्टरनेट नंबर आपका ये है। जो घर में आपकी बेगम या आप खातून काम कर रही हैं तो उनके मियाँ से या किसी घर के फर्द से अगर कोई ऐसी अर्जेंट बात हो तो वो हो सकती है। एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ जिसको हम भूल जाते हैं, सनलाइट। देखिए दिन को हम बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो तो लोग मेहनत करते हैं और खेतों में और बाहर मजदूरी कर रहे हैं, अल्लाह का निज़ाम देखें, उनका तो जो लेवल है विटामिन डी का वो कुदरत बेहतरीन रखती है। लेकिन बाकी लोग भी एक्सपोज तो सन में होते हैं ना, भले रिक्वायर्ड का 20% होते हो 10%, ये तो हो ही नहीं रहे। तो ये आपको टाइम बीच में मिल रहा है, या आप सोने से कुछ देर पहले या फिर आप आफ्टरनून में आप सन एक्सपोजर जरूर लें, क्योंकि विटामिन डी के जो इफेक्ट्स हैं वो एक अलहदा टॉपिक है कि उसकी अगर आपके जिस्म में डेफिशिएंसी आ गई तो उसके इफेक्ट्स और भी कई चीज़ों को साथ ले आते हैं। हेल्दी डाइट लें जी। आप कहेंगे हेल्दी डाइट के क्या लें? कोई ऐसी बड़ी स्पेशल चीज़ नहीं है। 3 चीज़ों की इनटेक बढ़ा दें, फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन लीफ, जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं, और वाटर इनटेक। कोई ज़्यादा इसमें खर्च नहीं आ रहा, लेकिन ये घर में भी पता होना चाहिए और आपके रूम में ये चीज़ें पड़ी हुई होनी चाहिए। आप जो हम क्रेविंग होती है और उसके वक्त जो बिस्कुट पास रख लिए या कुछ इस तरह की चीज़ें पास रख ली, वो ठीक नहीं। ये अगर पड़ी हुई हो तो इसकी इनटेक रूटीन में भी इसको लें। और इसी से लिंक्ड है कि जिस कदर मुमकिन हो सके, जिस कदर मुमकिन हो सके अपने जो आपके मील आवर्स हैं उनको वही रखें जो दिन में होते हैं। नाश्ता 2 तरह का है, कर लें। कोई 12 लट से कि 7:30 या 8 बजे आप कोई फैक्ट्री में अगर अरेंजमेंट है, नहीं तो आते ही फ़ौरन कर लें। 9 o'clock लट से 9:30 के करीब आप आ गए। दोपहर के खाने का तो इशू नहीं है, रात का भी इशू नहीं है। तो 2 तो आप बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। ये उन्हीं टाइमिंग पे लें जिन टाइमिंग पे आप रूटीन में ले रहे थे। एक बड़े काम की चीज़ और है, छोटी छोटी चीज़ें ये होती हैं, इसीलिए ये डिस्कशन में आता है जी। आप अपने नैप लें। वो ये कहते हैं कि 20 मिनट्स के, अगर आपने अपनी नाइट शिफ्ट में 20 मिनट्स के लिए नैप ले लिया, ना भी नींद आए, कोशिश की, रेस्ट किया, प्रेफरेबली सो गए, तो आपका सब्सटेंशियल इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। वो क्या, इसमें हुआ क्या है, इसमें एक आप कहिए कि एक खराबी का एक ग्राफ चल रहा था, उसको हमने ब्लॉक कर दिया, उसको बिल्कुल नीचे की तरफ ले आए हैं। अभी उसको जोर लगाना पड़ेगा फिर उठने के लिए। तो कहीं आप कह सकते हैं कि 3-4 बजे से लेके सुबह 6-7 बजे तक 2 दफ़ा, नहीं तो 20 मिनट के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो इस तरह एडजस्टमेंट हो सकती है कि किसी काम पे आप लगाए हुए हैं या आपने कर लिया है तो आप कुछ देर के लिए नैप ले लें। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं जी कि क्या इसके कोई फ़ायदे भी हैं। हाँ जी, सुनिए फ़ायदे में क्या क्या चीज़ है जी। पहली बात तो ये है कि इनवेरिएबली नाइट शिफ्ट के लिए पे ज़्यादा होती है। कुछ जगहों पे लेट से $2 to $3 पर आवर, जहाँ पे $15-18 हैं, तो उनको 19-20 इसके करीब। तो इस वजह से भी, फाइनेंशियल रीजन की वजह से भी कुछ लोग ये करते हैं। तो इसमें फ़ायदा तो है, लेस कंपटीशन। दिन के टाइम वो भागम भाग लगी भी है, उसके साथ उसके साथ उसके साथ उसके साथ। रात को आपको एक तो ऑटोनॉमी है, दैट इज फ्रीडम टू वर्क। वो रफली कहते हैं कि अगर दिन के टाइम
तीन से चार मैनेजर हों तो रात के टाइम इनवेरिएबली एक मैनेजर होता है। तो आपको ऑटोनॉमी भी मिल गई, तसल्ली से अपना काम करें, डिस्ट्रैक्शन इसमें कम है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल नॉइजेस जो है ना वो रिड्यूस हो गए, हमने पहले भी बात की। और अगली बात आखिरी कि कम्यूटिंग बड़ी कन्वीनियंट है। 9 बजे वाली थोड़ी सी आपकी रश की हो सकती है, लेकिन जो आप आए हैं वो काफ़ी उसमें आपको कन्वीनियंस है। तो थैंक यू वेरी मच। और इसका मकसद प्लीज़ ये बताना नहीं है कि आप शिफ्ट ख़त्म कर दें आपकी रात को, लेकिन मुझसे अगर आप एडवाइस मांगें या जो मुझसे पूछते रहे हैं तो मैंने कहा कि भाई अगर तो है मजबूरी तो कुछ मुद्दत के लिए कर लो, अगर आपके पास दूसरी ऑप्शन है तो इसको नो करो। आपको डे टाइम की शिफ्ट के 30% रात से कम मिल रहे हैं, आप डे टाइम करें। वी विल नॉट टेक दैट वेट ऑफ 30%। यूथ में किसी हद तक टॉलरेंस चुके और रेजिलियंस ज़्यादा होती है तो उनको को मजबूरी के तहत करना पड़ा। लेकिन जैसे ये हमारे वो कॉल सेंटर्स थे, ये तो यूथ के लिए तबाही थी, ख़राब हो जाती है आपकी सब चीज़ें। बच्चे लड़ना भिड़ना और हम उसका रियलाइज़ नहीं करते कि ये बच्चा या बच्ची क्यों ऐसे कर रहा है। तो अवॉइड करें, मजबूरी है तो देखें, बता दिया कि उसको रिड्यूस करने के तरीके देखें कि भाई करना तो पड़ रहा है मुझे 2 या 4 महीने के लिए। फिर एक और आखिरी चीज़ वो कहता है कि 3 घंटे से ज़्यादा अगर आपने नाइट शिफ्ट में काम किया तो उसके असरात रफली उतने ही होंगे, अबाउट 70 to 75% उसके जो असरात हैं। आपने टाइम 50% लगाया नाइट शिफ्ट का, लेकिन आपके ऊपर असरात 70 to 75% हो गए। तो देख लीजिएगा इसको कि ये कैसे आपके सिस्टम में फिट होता है, कैसे आपके इन्वायरमेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, होप इट विल हेल्प सम एंड यू कैन स्प्रेड इट एज वेल। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी दरख्वास्त हो कि आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, ग्रेट वीक, ग्रेट मंथ एंड ग्रेट ईयर अहेड। गॉड ब्लेस।